अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दिया। और पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपको पुकारें। और पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर इस समय आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आज की सुबह फिर से हमारे साथ जोड़ा, ताकि ये लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारें और पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। जब पिता परमेश्वर आपने ये सुंदर सुबह हमारे जीवन में दिया है तो हम पिता परमेश्वर पूर्ण समर्पणता के साथ प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे लिए प्रभु आप सीधा मार्ग तैयार करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता प्रभु हमारे जीवन में उंडेल दें, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सहायता पा करके पिता परमेश्वर शत्रु के द्वारा लाए गए उपद्रव से बच सकें और हम पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करने वाले होने पाएं और प्रभु जी आपके आनंद से भरपूर होकर के अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने अद्भुत कार्य और अपने चमत्कार अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और लगातार पिता परमेश्वर सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। और परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, हमें उसी ने सृजा है, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने हमें पृथ्वी दिया है कि हम पृथ्वी में बस जाएं, फले फूलें और पृथ्वी पर अधिकार कर लें। ये तो हमने गलती किया कि अपना अधिकार खो दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, परंतु जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के खातिर भेजा। और आज फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने पिता से मेल मिलाप कर पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को बिता रहे हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सुबह शाम हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में आवश्यकता में हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं और चिंता में हैं, दुखी हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं है और उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, कैसे परमेश्वर को पुकारना है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से वे लोग जानने पाएंगे कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है और परमेश्वर उनकी सुन करके उनको आशीष देगा और परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लाएगा, उनको चंगाई देगा, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर की आशीषों को वे लोग अपने जीवन में देख करके अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने पाएंगे, परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे और परमेश्वर को जानने पाएंगे और इस रीति से शैतान के सारे कार्य उनके जीवन से नष्ट हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करे। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, जो कोई भी हमारे चैनल में नया है कृपया आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम
अपनी इस परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसका 57वां भजन और उसके पहले पद से चौथे पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब हमने पहला पद पढ़ा तो यहाँ पर जो भजनकार है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है और कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और ये जो विपत्तियां मेरे जीवन में आई हैं उनको तू मेरे जीवन से दूर कर, मेरे जीवन की इन विपत्तियों को मुझसे निकाल दे, और जब तक के मेरे जीवन से ये विपत्तियां निकल नहीं जाती हैं तब तक के मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरे शरण लिए रहूंगा तब तक के जब तक मेरे जीवन की विपत्तियां मुझसे दूर नहीं हो जाती। और जो दूसरे पद में भजनकार कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। और हम भी जैसे भजनकार यहाँ पर परमेश्वर को पुकारूंगा बोलता है और परमेश्वर को पुकार रहा है, उसी रीति से हम लगातार परमेश्वर को पुकारने वाले होने पाएं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले होने पाएं, परमेश्वर की सहायता मांगने वाले होने पाएं। और जब तक परमेश्वर हमको सहायता ना प्रदान करे, जब तक सब कुछ सिद्ध ना हो जाए, तब तक के हम परमेश्वर को पुकारते रहें। ऐसा जो है भजनकार अपने इस भजन में जो है जब बोलता है, तो हमें भी जो है इन बातों को सीख कर परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। और जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पर भजनकार को अपना पूरा भरोसा है और इसीलिए वो कहता है कि मुझे परमेश्वर बचा लेगा और मेरे शत्रुओं जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं उनसे मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई जो है मेरे जीवन में प्रकट करेगा। हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझको जरूर बचाएगा और मेरे शत्रु जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और तेरी करुणा और सच्चाई मेरे जीवन में निरंतर प्रकट होती रहेगी। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो है भजनकार अपने जीवन की विपत्तियों को इस प्रकार के उदाहरणों से जो है प्रकट कर रहा है और वो बता रहा है कि शत्रु लोग मुझे इस कदर घेरे हुए हैं, जैसे कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा प्राण सिंहों के बीच में है और मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, और ऐसा वो महसूस करता है जैसे कि मैं आग के बीच में पड़ा हुआ हूं। और वो कहता है कि मेरी विपत्तियां इतनी खतरनाक हैं कि मेरे चारों ओर जो मनुष्य हैं वो उनके जब मुझे दांत दिखाई देते हैं तो वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो दांत नहीं परंतु बर्छी और तीर हैं जो कभी भी मुझको लग सकते हैं। और वो कहता है कि उनकी जो जीभ है जब वो बोलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे तलवार से मारा जा रहा है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर भजनकार जो है अपनी विपत्तियों को इस प्रकार से जो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट करता है और हम भी अपनी सारी बातें परमेश्वर के सामने खोल कर कहें, अपनी सारी विपत्तियों को, अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी दिक्कतों को परमेश्वर से बोलें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें और मुझे इस विपत्ति से छुड़ाएं। और निश्चय ही परमेश्वर हमें हमारी विपत्तियों से छुटकारा देगा, जैसे भजनकार की परमेश्वर ने सहायता किया
दिया था, और परमेश्वर हमेशा अपने पुकारने वालों की सुनता है। इसीलिए आप लोग भी परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर को पुकारते हुए अपने सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हुए परमेश्वर से बोलें, और परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, हमें छुटकारा देगा और हमें हमारे शत्रुओं से बचा करके लगातार हमें विजय प्रदान करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीषों के लिए। आपने पिता परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें, और जब पिता परमेश्वर आपने हमें अपने वचन को भी सिखाया कि हम पिता लगातार आपसे प्रार्थना करते हुए अपने मन की सारी बातों को आपको बताएं, हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु जी आपको बताएं, और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें पिता सिद्धता की ओर लेके जाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में पिता आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन की हर विपत्तियों को पिता हमसे दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को जो हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें और सहायता करें कि जैसे पिता परमेश्वर आपके वचन में हमने आज सीखा कि पिता परमेश्वर हम अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें, वैसे ही पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने पाएं, और आपकी सहायता और प्रभु जी आपकी आशीषों को, आपकी सुरक्षा को लगातार अपने जीवन में देखने पाएं, और शत्रु के हर वार से और हमारे जीवन की हर एक विपत्ति से पिता परमेश्वर आपकी ओर से सहायता पा करके हम बचने पाएं, और इस रीति से पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन में सफल ना हो, परंतु पिता परमेश्वर लगातार हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए, और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाए गए हर एक उपद्रव से आज की इस सुबह में छुटकारा पाएं। और पिता परमेश्वर जितने भी शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर हलाकान मचा रखा है, जितने भी उपद्रव लेके आया है, जितनी भी तकलीफ, परेशानी, दुख और प्रभु जी बीमारियों को लाया है, वो सारी बातें आज पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर लगातार आप पिताजी अपनी सहायता और अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और अगुवाई करें और सहायता करें। पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, सहायता करें। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में बीमार हैं, आप पिता उनको सहायता दें और उनको अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करें। जो लोग पिता परमेश्वर टाइफाइड के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी इन दिनों में भारी मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की मानसिक तनाव प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि प्रभु आपका आनंद, आपकी शांति से आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में पथरी की समस्या की वजह से बहुत परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर किसी न किसी प्रकार के बुखार की वजह से तकलीफ में हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, दवाई भी फायदा नहीं कर रही है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए। जिन लोगों के व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं, उनके व्यवसाय को पिता परमेश्वर फिर से अच्छे रीति से चलने में मदद कीजिए। जिन्हें व्यवसाय की आवश्यकता है, उन्हें पिता परमेश्वर नया व्यवसाय शुरू करने में मदद कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, उनकी सहायता कीजिए कि वो अपने जीवन में कर्ज के उस बोझ से निकल सकें और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग जिनके भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी हो, तो आप पिता इनकी हर एक जरूरतें अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग
पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आपसे लिपट कर अपना जीवन बिताएं, आपको महिमा देने पाएं और लगातार पिता अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और पिता लगातार प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता किया कि आज की सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।